ने कहा ये कुत्तों वाली हरकतें हैं। हजरत अली का कौल है कि वो इनको अल्लाह ने 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, दिमाग सोचने को दिया, पैर चलने को दिए, और ये अपने लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए भी नहीं निकलते। जी बिल्कुल सही, ये गलत है। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब, बहुत मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी बड़ी सिंपली सी, एक ऐसी बात जिससे आपको भी फील हो, मेरे भी जहन या दिमाग के अंदर ये चीज़ें रजिस्टर्ड हों कि ये जो पहुँच, ये ताकत या बड़ी एक रिसोर्स, ये सिर्फ उसकी है। और जितना उसके साथ बढ़ाते जाएंगे, खुश करते जाएंगे, क्योंकि बड़े आदमी के साथ ताल्लुक़ या पहुँच वाले के साथ लिंक बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलते हैं ना जी, मैं भी बेलता हूँ, आप भी बेलते हैं, उसको खुश करना है जनाब। ईद, त्यौहार, शबरात, उस पर जनाब गिफ्ट भी जाने हैं, ये भी जाना है, वो भी जाना है। तो इसी तरह जब उसकी ज़ात को खुश करना शुरू करेंगे आप, वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा, जितनी भी जिसकी वुसअत ताकत है, वो भी उसकी तौफीक से होती है, तो फिर एक दिन पहुंच जाएंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। वैसे भी सब ने एक दिन वहीं पहुंचना है, लेकिन वो जो पहले से कनेक्ट करके जाना अपने आप को, आगाही करके, कुछ हासिल करके, कुछ अमालों को लेकर जो जाना है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं और मुस्बत चीज़ें नज़र आएंगी। और जो इन चीज़ों से डिनाई करता गया और सिर्फ गुमान ही डिपेंडेंट रहा बंदों के ऊपर कि मेरी उसके साथ लिंक, मेरी उसके साथ ताल्लुक़, जिसकी बड़ी पहुंच है, तो वो फिर जिस दिन मामला ख़राब हो गया उसकी तरफ से, मेरे रब की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, उसी दिन सब खेल ख़त्म हो जाएगा। और जब तक अपने अंदर ये तहिया, अपने अंदर एक कहद, अपने अंदर एक मामला कि देने वाला वो, ये फोकस कर लें चीज़ें कि देता वो है, लेकिन वो नज़र नहीं आता किस अंदाज से देता है, किस स्टाइल से देता है, किस स्ट्रेटजी से देता है, ये हमें नहीं नज़र आता। हमें उस वक़्त नज़र आता है जब हमारे सामने आ जाती है चीज़, फिर हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, उसमें बेसब्री की वजह से ना प्रोसेस हम अपना खुद ख़राब कर देते हैं। अब देखें ना, वो ये जो तीनों लाल थे, ये लिख दिए थे कि इसको मिलने हैं, तरीका गलत था लेने का। तो रब की ज़ात इंसान को तरकीब और तरतीब ये भी सिखाए कि ऐ परवरदिगार, ना हमें तरकीब आती है, ना हमें तरतीब आती है, देने वाला तू है। तो फिर जब रब की ज़ात मेहरबान होती है, फजल करती है, करम करती है, रहमत करती है अपनी, तो फिर दीन की कम अज़ कम समझ देना शुरू कर देती है। तो जब दीन को इंसान समझना शुरू करेगा, तो फिर ये चीज़ें, ये पहुँच वाली बात, ताकत वाली बात, ये लिंक वाली बात या कनेक्शन वाली बात, ये शायद किसी हद तक मुझे समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए। और जब समझ आ जाएगी फिर आप देखें, क्योंकि इम्तिहानात में भी ये ज़हन में रखिएगा, को फ़लाँ का बच्चा है, को फ़लाँ का बच्चा है, को फ़लाँ का बच्चा है, ताल्लुक़ से निकल जाते हैं लोग, लेकिन वो अंदर वो जो मटीरियल होता है ना पढ़ने का, मेहनत का, वो तो नहीं हासिल कर सकते ना। नंबर बढ़वा लेते हैं, मैंने नंबर बढ़वा लिए, आपने नंबर बढ़वा लिए, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, नंबर देकर नंबर बढ़वा लिए। ये पहुंच की बात है। और ये काम करने से पहले अपने दिल के अंदर, दिल की गहराई के अंदर उसके साथ रब्ता करके, या परवरदिगार ये इम्तिहान है, ज़िंदगी का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, आगे देने जा रहा हूँ, तेरी रज़ा शामिल हो, तेरी मंशा इसमें शामिल हो। हमारी पहुँच किसी तक नहीं, हमें कोई नहीं जानता, हमारा लिंक नहीं किसी के साथ, हम बिल्कुल बेकस बेबस हैं, हमारी पहुँच ही सिर्फ तेरी हद तक है, तेरी ज़ात तक है। जब इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे आप, फिर देखें कैसे पहुँचाता है वो, फिर आपको नवाजता है। और जब ये लफ्ज़ होगा नहीं कोई परेशानी की बात नहीं, मेरी बड़ी पहुँच है, मेरी फ़लाँ आदमी के साथ ताल्लुकात है, मैं इसको ठीक करा दूँगा। क्या ठीक कराएंगे आप? ना सांस का पता है भाई, पता नहीं उठना है नहीं उठना है, पता नहीं मुंह से लफ्ज़ निकलना है नहीं निकलना, किस चीज़ पे आप गुमान कर रहे हैं? कौन सी पहुंच और कौन सी ताकत है? क्या इंसान कुछ भी नहीं। लेकिन ख्यालात ऐसे ऐसे अंदर हैं
प्लानिंग ऐसी ऐसी अंदर है कि जब किसी की प्लानिंग को सुने, किसी की गुफ्तगू को सुने, 30-30 साल 50-50 साल की एडवांस प्लानिंगें चल रही, ये पहुंच की बात है। तो इंसान पहुंच भी उसके साथ रखे ना, जो लासानी है। हमारी पहुंचें भी जहाँ जहाँ होती हैं वो सब फानी है, सिर्फ उसकी ज़ात है। जितना उसके साथ पहुंचते जाएंगे, करीब होते जाएंगे, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी वसाइल, बड़े बड़े सोर्सेस वैसे ही बोनस में आपको मिल जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ गया, कहाँ से क्या आ गया, अगर समझे तो। नहीं समझे तो चल रही है गाड़ी। मेरे भी सेल के अंदर होंगे काफ़ी सारे नंबर, कोई फ़लाँ का नंबर है, कोई फ़लाँ का नंबर है, कोई फ़लाँ का नंबर है, लेकिन अल्लाह जानता है जब भी कोई मसला या काम हुआ है, आया कोई नहीं सामने। इसी तरह आपके भी जनाब रखे होंगे, हौसला होता है, हौसला होगा आपको, मेरे उसकी पहुंच है, मेरे उसके साथ ताल्लुक़ है, मेरा उसके साथ लिंक है, लेकिन ये ज़हन में रखें, फेज़ परेशानी का, तकलीफ़ का, टेंशन का आपने ज़रूर भुगतना है। नहीं भुगतेंगे परेशान होंगे। और जो बंदा परेशानी को वेलकम कर लेता है ना, आने दो, आज ही आ जाए, 6 दिन की परेशानी 6 दिन क्यों अवेल करें, आज ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं परेशानी को डिले करते हैं, परेशानी के साथ खेलते हैं। अच्छा यार कल देखी जाएगी, अच्छा यार परसों देखी जाएगी, तरसों देखी जाएगी। ये परेशानी के साथ हमने खेल शुरू कर दिए। अब जिस दिन हम उसी दिन फैसला कर लेते हैं अपने अंदर, ये पहुंच की बात है ना, ज़हन के पहुंच की बात है कि यार आज इस परेशानी को ख़त्म करना है। अच्छा, अब जब आपने फैसला कर लिया है तो अगर उसकी रज़ा है तो वो उसी दिन परेशानी ना ख़त्म हो जाना है, और अगर उसकी रज़ा नहीं है फिर वो परेशानी आपको खिलाती रहेगी, आ भाई अब तू तेरे साथ मैं खेलती हूँ। और जो लोग परेशानी को या टेंशन को, ये पहुंच की बात है दिमाग के, मैं फिर आपको बता दूँ, वेलकम करते हैं मिन जानिब रब की रज़ा के लिए कि इसमें रब ने कोई बेहतरी रखी है, इसमें रब ने कोई फजल रखा है, करम रखा है, कोई राज छुपा के रखा है। वो पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पर, वो जैसे उस नुक्ते पर, उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये खेल ही इसरार का ना जी, जब तक कोई चीज़ मख्फी है, छुपी हुई है, उस वक्त तक तजस्सुस है, मुझे भी और आपको भी। और जब तजस्सुस ख़त्म, चीज़ सामने, खेल ख़त्म। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मेज़बान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।